JK24/7 न्यूज के विशेष कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। इस वक्त हाजिर हूं दिल्ली की सबसे बड़ी अपडेट लेकर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन था, यानी आज के दिन तमाम जो प्रत्याशी है वो नामांकन करने पहुंचे और तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए नामांकन किया है। जिस तरीके से लगातार 250 सीटों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नामांकन हुआ है और लगातार तमाम जो अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल है वो आने वाले समय में रणनीति बना रहे हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, सभी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो 2 दिन पहले ही जारी कर दी है और अब कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस वक्त तमाम जो आम आदमी पार्टी में बीजेपी से, कांग्रेस से तमाम जो नेता हैं उनकी भी मौजूदगी, उनकी भी पार्टी में बीजेपी से नाराजगी के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला भी जारी है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने रोहिणी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। उनकी नाराजगी ये थी कि रोहिणी के वार्ड में जिस तरीके से वहां पर जो टिकट का वितरण किया गया है वो आम आदमी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन आज थाम लिया है, जिसमें वार्ड अध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत उनकी एक बड़ी टीम ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले निगम चुनाव में कौन सी पार्टी, जो सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं, लेकिन कौन सी पार्टी आने वाले निगम चुनाव में निगम की सत्ता पर काबिज होती है। सहयोगी विजय के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज दिल्ली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। MCD के जो दिल्ली के चुनाव हैं उसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उसके उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं नामांकन दाखिल करने हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं एक नामांकन केंद्र के बाहर, पूसा का ये एरिया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रेरणा सिंह जी मौजूद है जो कि कांग्रेस की तरफ से पहले भी जो है वो जीत चुकी हैं। बातचीत करेंगे, दोबारा नामांकन भरने आई हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आप जीत चुके हैं और दोबारा आपको पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग चौथी बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भरपूर उस क्षेत्र से मिलता रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हमने 15 साल उस क्षेत्र की जनता की सेवा की है, वहाँ की मूलभूत समस्याओं पर, सुविधाओं पर हमने काम किया है और विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग डिगे नहीं, हम लोग घर नहीं बैठे और हम लोग जनता के बीच लगातार डटे रहे। चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो नोटबंदी का समय हो, जब लोग सड़कों पर थे तब हम भी उनके साथ सड़कों पर काम कर रहे थे। उसके अलावा जो नगर निगम में बजट नहीं मिलता था, फंड नहीं मिलता था, उसका रोना भी हमने जनता के आगे कभी नहीं रोया और लगातार विकास के कार्य चाहे कैसे भी करे हों, हम लोग कोशिश करते रहे कि विकास कार्य वहाँ पर होते रहें और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता जो है, जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें आने वाले चुनावों में देने जा रही है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो कह रहे तो कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं दूर दूर तक। देखिए, हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसको यही लगता है कि दूसरी पार्टी मैदान में नहीं है और हम लोग पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस है ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी आपस की जो नूरा कुश्ती है वो दिल्ली भुगत रही है। आज आप सांस भी दिल्ली में ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए आप मजबूर हैं। गली नाली सड़क, जो दिल्ली पर हमको फ़ख्र था, जो दिल्ली में विकास हुआ था इंटरनेशनल सिटी के मुकाबले, आज वो दिल्ली जो है पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो वो दोनों पार्टियां ही उनकी जो वर्किंग है वो दिल्ली ने देख ली है और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली को कांग्रेस वाली दिल्ली अब याद आ रही है और कांग्रेस वाली दिल्ली अब वापस आने वाली है। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली के जो MCD के चुनाव है काफ़ी ज़्यादा छोटे उसे माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार का काम कर रही है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो है वो लगाई जा रही है कि हाउस टैक्स माफ़ कर दिया, 12 साल का बकाया जो है वो माफ़ कर दिया। इसको कैसे देखिए? देखिए, अगर नगर निगम चुनाव आप स्वयं कह रहे हैं कि वो छोटे चुनाव होते हैं, उसमें अगर देश के प्रधानमंत्री को लाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप लगा लीजिए भाजपा ने क्या काम किया है और उनका क्या हश्र होने वाला है। ये कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये नगर निगम अपने लोकल प्रतिनिधि का चुनाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता मोदी जी के नाम पे या केजरीवाल जी के नाम पे वोट नहीं देने वाली। देश की, दिल्ली की जनता जो है अपने कैंडिडेट को वोट देगी जो उनके से यहाँ लड़ेगा, जो उनका प्रतिनिधि बनना चाहेगा। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चुनना चाहते हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या कदम रहने वाले और कितनी मुश्किलें होंगी? देखिए, अगर हम लोग चौथी बार जीतेंगे, अगर, तो मैं लगाना ही नहीं चाहती
क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। चौथी बार जीत के जो काम हमारे अधूरे रह गए थे, जो कुछ चीज़ें दिमाग में थी जो हम लोग पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए, जो गलियाँ नालियाँ पहले नहीं हम लोग बनवा पाए, जहाँ विकास थोड़ा सा हम लोग नहीं करा पाए, वो काम इस बार पूरे किए जाएंगे। और अब भी लगातार जनता के बीच में रहकर, उनके बीच में खड़े होकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग क्षेत्र की सेवा करेंगे। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, कितनी सीटें आएंगी? देखिए अब ये तो समय बताएगा, मगर हम लोग नगर निगम में हम लोग नगर निगम में बहुमत में आने वाले हैं और दिल्ली में नगर निगम में इस बार कांग्रेस जो है बहुमत में रहेगी। इतना कहना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि दो प्रत्याशी से हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ पंकज राणा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। नामांकन दाखिल करके आए। पंकज जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव कांग्रेस जीत रही है। भाजपा ने पूरे देश का माहौल प्रदूषित किया है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का माहौल प्रदूषित किया है। तो हम तो पूरे श्योर हैं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस का मेयर होगा। आप लिख के रख लीजिए, 7 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस का मेयर होगा दिल्ली। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है आप तो रेस में ही नहीं हो, आप तो दूर दूर तक कहीं नहीं हो। कांग्रेस अपने गिलेबान में झांके ना, वो उनके पास कुछ है ही नहीं। खोखले प्रचार, उनके पास कुछ है ही नहीं। खोखले प्रचार के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। तो उनके पास ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो वो ये ये कह रहे हैं कि उनके जो बूथ हैं उस पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जाकर बैठेंगे, उनके समर्थक जो हैं वो बैठेंगे, उनके लिए वोट इकट्ठा करने का काम करेंगे कांग्रेस, क्योंकि उनको तो जीतना है नहीं। देखिए, अगर आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो वो झूठ का पुलिंदा है। आप एक एक बात कर देख लीजिए, जब से वो आए हैं अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, जितने भी वादे किए सारे झूठे वादे, जो भी करते हैं सारे झूठ पे ये सरकार टिकी हुई है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, मेरी चमकती दिल्ली, भाजपा और आम आदमी को हम रखते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिया है दिल्ली को, हम देंगे मेरी चमकती दिल्ली। वही हमारा नारा है, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली। जो उन्होंने क्या मुद्दे लेके आप जो है वो जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? अगर आपको जनता देख रही है तो क्या कहेंगे? देखिए, जनता को पता है, आज अभी आप कैमरा ऑफ कीजिए, आप एक आम बंदे से पूछिए, वो यही बोलेगा वो दुखी है। एक ऑटो वाले से पूछिए, वो बोलेगा वो दुखी है। क्यों दुखी है? सीएनजी के रेट नहीं बढ़ रहे, सीएनजी के रेट बढ़े हैं पर किराया नहीं बढ़ा है। हर बंदा दुखी है। ये एक सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना दिल्ली में दिल्ली सरकार कुछ कर रही है। तो ये दोनों झूठे और झूठ के पिटा रहे हैं दोनों के दोनों। क्या रहेंगे मुद्दे? हमारे सफाई रहेगा। ये बोल रहे हैं हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। क्या 8 साल में इनको कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे जो अब इनको इलेक्शन के टाइम पे कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं? केजरीवाल ने कितने 10 दिए हैं, आपको पड़ा होगा। मैं तो देखता भी नहीं, क्योंकि वो झूठ मेरे को तो देखना पसंद नहीं। तो मैं तो केजरीवाल, आई डोंट पे अटेंशन टू हिम। ऑलराइट, सो हम तो भैया विकास पे ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। जो शीला दीक्षित ने विकास किया था दिल्ली के अंदर, हम एमसीडी में भी विकास, सफाई, टूटी सड़कें, आप देख लीजिए। यहाँ पर कैमरा घुमा के देखिए, यहाँ पर किसका विधायक है, कौन पार्षद है, देखिएगा। ये दिखाई गया टूटी सरकारें हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टूटी रोड हैं। तो यही मुद्दे होंगे हमारे, हम उनको दिखाएंगे। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप देखिए टूटी सड़कें, उनको बोलेंगे ठीक कराने, कांग्रेस को वोट दो। मैं बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि कितनी सीटें कांग्रेस के आने वाली है? मैंने आपको पहले ही बोला कि हम मेयर दिल्ली का कितनी सीटें, लेकिन अगर करते हैं 250 में से अब आप देख लीजिए, मेयर बन रहा है तो हमारी कितनी सीटें आ रही होंगी। बाकी भगवान बहुत अच्छा करेगा। कांग्रेस उभर रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा का इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ना। भारत जोड़ो यात्रा का देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ना किसी धर्म की है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी क्षेत्र की है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ भारत की है। वो आपसी भाईचारा जो भाजपा ने खत्म कर दिया है। भाजपा तो कह रही है कि पहले कांग्रेस खुद जुड़ जाए, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, तभी तो 250 कैंडिडेट एक साथ उतारे ना। उनकी तरह किश्तों में तो कैंडिडेट नहीं दिए ना। हमारे पास तो ताकत है, पूरी ताकत से कांग्रेस चुनाव में उतरी है। तो आप उसकी फिक्र ना कीजिए, हम मेयर देंगे। अब आप बताइए हमारी कितनी सीटें आएंगी, मेयर हमारा होगा। एक आखिरी में जाते जाते एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। देखिए, एमसीडी चुनाव जो है दिल्ली के काफ़ी छोटा चुनाव इसे माना जाता है, क्योंकि ये पार्षदों का चुनाव है, एमसीडी का नगर निगम का चुनाव है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रचार प्रसार के लिए चेहरा है वो यूज़ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग दिल्ली में लगाई गया कि हाउस टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया, 12 साल की पेनल्टी जो है वो खत्म कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा इतने छोटे चुनाव में इस्तेमाल करना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पैसा कौन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आपको सब पता है, 2 ही बंदों को पैसा जा रहा है, अंबानी, अडानी। उन्होंने मोदी को लॉन्च किया है। मोदी के चेहरे पे ही सारे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भैया इनके पास ये बिल्कुल लड़ेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। दिल्ली में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये प्रधानमंत्री को लेके आएंगे जो झूठ पे सरकार टिकी है। मैं आपको कह रहा हूँ, खोखले प्रचारों से
15 लाख आए आपके खाते में? किसी से पूछ लो, यहाँ पर खड़े किसी के खाते में 15 लाख नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इस बार बदलाव होगा, देख लेना। वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, दो कांग्रेस के प्रत्याशियों से हमने एक साथ बातचीत की है, नामांकन जो है वो दाखिल करके आए हैं, बातचीत की है किस तरीके से देख रहे हैं एमसीडी के जो ये चुनाव हैं, इसमें कांग्रेस किस तरीके से अपना प्रदर्शन करेगी, क्या मुद्दे जो है वो कांग्रेस जो है दिल्ली की जनता के सामने लेके जाने वाले। तो साफ तौर पे दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताने वाले, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की जो सरकार है वो बनेगी एमसीडी में, और साथ ही एमसीडी में जो मेयर है वो कांग्रेस का होगा। बहरहाल कांग्रेस के जो ये दावे हैं वो कितने सच साबित होते हैं, इसका जवाब तो आने वाला समय दे पाएगा। 7 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में जो एमसीडी है इस पर कौन जो ये सत्ता है वो काबिज करता है। जेके 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले की एक फाइल पर दस्तखत क्या किए कि दिल्ली के अंदर हंगामा मच गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता अजय सरावत इस वक्त हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। अजय जी, दिल्ली जल बोर्ड का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, सरकार कह रही है कि बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम का चुनाव के दौरान इस तरह के मुद्दे, आप क्या उसको चुनावी मुद्दा बना करके जनता के सामने रख रहे हैं? देखिए, बैठे बैठाए कैसे मिल जाता है? अगर आप चोरी करोगे, घोटाला करोगे और टिपिकल कागजों के ऊपर अगर वो घोटाला आएगा तो क्या मैं कागज पढ़ने से मना कर दूं? मैं कह दूं काला अक्षर भैंस बराबर है, उसे बताया जाएगा ना भाई डॉक्यूमेंटेशन में है। रही बात, हम पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली जल बोर्ड बहुत बुरी तरीके से लोन और घाटे के नीचे चल रहा है। आज की डेट में अगर दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, इन केजरीवाल जी के आने से पहले जो दिल्ली डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ के मुनाफे में हुआ करता था, आज वो 57,815 करोड़ रुपए के लोन के नीचे दबा पड़ा है। जो कैग रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कहते। आप कैग रिपोर्ट उठा के चेक कर लीजिए। अब जो ये मसला आज निकल करके आए, ये मसला भी तब से है जब केजरीवाल जी इसके खुद भी चेयरमैन रहे, उसके बाद राघव चड्ढा इसके वाइस चेयरमैन रह लिए, अब सौरभ भारद्वाज इसके वाइस चेयरमैन है। जब आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है और आपकी सरकार के नीचे बैंक 20 करोड़ रुपए इधर उधर कर देता है और आप उसके खिलाफ ना एक्शन लेते हैं, ना आप उस पर कोई फाइन लगाते हैं, ना कोई रेगुलेटरी कमेटी बैठाते हैं, उस चोरी को आप होने देते हैं, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि इसका भागीदार आप पार्टी वाले हैं, अरविंद केजरीवाल है और उनकी पलटन है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को घेर सके। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती जिन पर हम बात करना चाहते हैं, कूड़े के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते, तो पानी के मुद्दे पर वो बात नहीं करना चाहते। आखिर दिल्ली की जनता ये जो राजनीति के हेर फेर में फंस रही है, उसे फंसाने से क्या आपको वोट मिल जाएगा? सर, मैं तो सीधी बात कहता हूँ। दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात करते थे, विज्ञापन देते थे, स्कूलों का विज्ञापन देते थे कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे देश भर में जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब एमसीडी चुनाव में दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल पे बात क्यों नहीं कर रहा है? अब कहाँ दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल गया? क्योंकि इनको पता है दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल उन्हीं स्टेट्स को बताया जा सकता है जो कभी ना तो दिल्ली आए हैं, जिन्होंने ना दिल्ली देखा और जिनको दिल्ली के हालात नहीं पता है। सिर्फ उनको बता दो ताकि उनको क्या पता चला। लेकिन दिल्ली वाले आदमी को तो पता है ना कि आपने कितने स्कूल खोले हैं, कोई लिस्ट जारी नहीं करी। आपने कितने अस्पताल बनाए, घूम फिर के वो द्वारका वाले अस्पताल की फोटो वायरल करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। आपने मोहल्ला क्लिनिक था, आपने किराए पे लिए। तो मैं आपके डेवलपमेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, अपने डेवलपमेंट मुद्दे पे आओ तो सही। आप जाके कूड़े के ढेर पर खड़े हो गए, एनजीटी ने आपके ऊपर 900 करोड़ का फाइन दिया लगाया, आपने उसके ऊपर बात नहीं करी। सर, हम आपके मुद्दों पर, आप जो मुद्दा कहें हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये जिम्मेदारी तय करें कि आप सत्येंद्र जैन जो घोटाले में 4 महीने से जेल में, आप उसे कब बर्खास्त करेंगे? आप कब मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांगेंगे? और ये दिल्ली जल बोर्ड का जो नया घोटाला आया है, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर डाल करके उसको हटाने की कोशिश करी जा रही है। 20 करोड़ रुपए खाए गए हैं, गायब करे गए हैं। बाकायदा एलजी ने ऑर्डर करके कहा है कि अब इसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और मुझे लगता है कि ये केजरीवाल जी की सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड उनके अंडर आता है। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। यानी दिल्ली के अंदर राजनीति लगातार गर्मा रही है, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।